क्या सच में निफ्टी 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं देने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से और गिरेगा? आखिर क्यों एफआईआई इतना ज़्यादा सेल कर रहे हैं मार्केट में और क्या एसआईपी करने का ये सही टाइम है? व्हाई स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग? आखिर क्यों इंडियन स्टॉक मार्केट और अदर कंट्रीज की मार्केट्स क्यों फॉल कर रही हैं? आखिर वो क्या-क्या फैक्टर्स हैं जिससे मार्केट इतनी ज़्यादा गिर रही है? अगर बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 13 टू 15% तक करेक्ट हो चुकी हैं और ऐसा ही हाल कुछ यूएस मार्केट और अदर कंट्रीज की मार्केट का भी है। आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं जो सभी मार्केट्स को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं? वो कौन-कौन से पॉइंट हैं, जानते हैं इस वीडियो में। और ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो या आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो या अगर आप एम्प्लॉयी भी हैं किसी कंपनी में, तो वो आप पर कितना इम्पैक्ट डाल सकता है या डाल रहा है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स। जैसे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस इलेक्शंस जीते हैं और वहाँ की सत्ता की कमान संभाली है, तब से वो नए-नए अनाउंसमेंट कर रहे हैं और ऐसे-ऐसे अनाउंसमेंट हैं, जो सबको इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि नए-नए टैरिफ को इंट्रोड्यूस करना, जो गवर्नमेंट उनके टैरिफ्स को नहीं मान रही है, उसको वो और बढ़ा दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वो ऐसे-ऐसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो सबके लिए कहीं न कहीं कुछ सरप्राइज़िंग एलिमेंट्स भी क्रिएट करता है और थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक भी है। तो जब से ट्रम्प भाई साहब आए हैं, तब से वो कुछ ना कुछ ऐसा अनाउंसमेंट या ऐसा कुछ कर रहे हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है और मार्केट से $16 बिलियन साफ़ हो चुके हैं। एंड गाइस सेकंड जो पॉइंट है वो है सेक्टर स्पेसिफिक, यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मंदी का दौर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है या उसकी एक झलक देखने को मिल रही है अभी से। बात करते हैं जैसे कि आईटी की। आईटी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने टॉप से लगभग लगभग 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। जैसे आप बात करें विप्रो की और भी कई कंपनीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुई हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स या ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिनमें खासकर गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री की। ऑटो इंडस्ट्री में पिछले 1 से 2 साल में कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। 9% से जो डिक्लाइन चल रहा है वो अब और बढ़ रहा है। मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं है अब और गाड़ियाँ लेने का या और भी कहीं इन्वेस्ट करने का। दोस्तों, लोगों की जो इनकम आ रही है वो काफ़ी कम हो रही है, जिससे कि वो लग्ज़री पे ना जाके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो खर्चा कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए जो लग्ज़री आइटम्स हैं जैसे कि कार्स हो गई हैं, ज्वेलरी हो गई है, आप कोई भी लग्ज़रियस आइटम पे अगर जाते हो, तो वो आप कब जाते हो? जब आपके पास इनफ पैसा हो, तब आप जाते हो एक लग्ज़री लाइफ़ जीने के लिए। बट अगर आपकी आमदनी ही कम हो रही है, तो आप तो अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को ही प्रायोरिटी दोगे। एक ये रीज़न भी है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है मार्केट में, ख़ासकर उसने रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा परेशान करके रखा है और वो और कोई नहीं, हमारे यहाँ की सरकार और सेबी एनएसई खुद हैं। गाइज़, बीते कुछ महीनों में सेबी ने, एनएसई ने कुछ ऐसे डिसीज़न्स लिए हैं, जिसका मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले सेबी ने हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी को अनाउंस किया, जैसे कि मिड कैप, सेंसेक्स, निफ्टी बेनिफ्टी का तो होता ही थी वीकली एक्सपायरी। सारे इंडेक्स का इन्होंने हर एक वीक में, हर एक डेज में एक्सपायरी अनाउंस कर दिया। हाँ, अब क्या होता है, हर एक इंडेक्स का डेली एक्सपायरी हो रही है। आज अगर मिड कैप की है, तो कल सेंसेक्स की है, परसों फिर निफ्टी की है, फिर निफ्टी की है। इस तरह से सारे वीक डेज में एक्सपायरीज थी। इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर क्या हुआ, इन्होंने सारी एक्सपायरीज को बंद कर दिया। सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को रखा। और अब क्या कर रही है ये, जो भी एक्सपायरीज़ थी, जो मंथली हो रही थी, उनका अब टाइमिंग चेंज कर रहा है, यानी कि जो डे उनका सिलेक्टेड था, जो कि थर्सडे को होता था एक्सपायरी, अब वो मंडे को हो रहा है। यानी कि सारी इंडेक्सेस की एक्सपायरीज़ जो मंथली होने वाली हैं, वो अब मंडे को होंगी लास्ट वीक में। इतनी ज़्यादा चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं, सेबी इतनी ज़्यादा चेंजेस कर रही है कि हर एक इंसान कन्फ्यूज़ होके बैठा हुआ है। एंड गाइज़, अगर बात करें लॉट साइज़ेस की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। जो लॉट पहले कुछ और थे,
अब उनका साइज कुछ और है। सो एवरीवन जो भी ट्रेड करता है या इन्वेस्ट करता है ऑप्शंस में, खास कर जो ट्रेड करते हैं, अब क्या हो रहा है कि वॉल्यूम एनएससी का काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है इन सब रीजंस की वजह से दोस्तों। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अब तो ये कहने लगे हैं कि निफ्टी 5 साल तक अब कोई रिटर्न नहीं देने वाला है। ये कोई नई बात नहीं है। जापान का स्टॉक मार्केट 25 साल के लिए साइडवेज चला गया था। उसने 25 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अब कह रहे हैं कि मंदी का दौर आने वाला है, निफ्टी को रिटर्न नहीं देने वाला है। सो आप लोग भी, अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सा रुक के इन्वेस्ट करिए। जब मार्केट में कुछ आपको लगे कि हाँ, यहाँ से रिकवरी आ रही है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, आपको थोड़ा-सा रुक जाना चाहिए। आपको पहले समझना चाहिए कि मार्केट कैसे वर्क करता है। क्या मार्केट यहाँ से नीचे और गिर सकता है या यहाँ से ही रिकवर होगा? तो चीज़ें जब क्लियर हो जाएँगी, आप इन्वेस्ट करिए। और अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं, आप जितने भी प्रॉफिट्स में हैं, थोड़ा बहुत बुक कर लीजिए या आप यहाँ पर एवरेज आउट भी कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स की, जैसे कि एफआईआईज़ और डीआईआईज़। गाइस, जैसे कि डीआईआईज़ हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से जो बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं, जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। सो एफआईआईज़ जिन्हें बोलते हैं हम लोग, एफआईआईज़ ने अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक इन 4-5 महीनों में लगभग 2.81 लाख करोड़ तक का सेलिंग किया है। जी हाँ, इतना बड़ा नंबर्स में एफआईआईज़ ने इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटीज़ में सेलिंग करी है। तो कहीं न कहीं इसका भी इम्पैक्ट मार्केट में नेगेटिव पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इसके मल्टीपल रीज़न्स भी हैं, जैसे कि चाइना का मार्केट, चाइना में एफआईआईज़ को ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं, तो यहाँ से पैसा निकाल के वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो सेकंड मेजर रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है, वो है डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना रुपए के मुकाबले। कहीं न कहीं डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपए गिर रहा है। एक ये भी रीज़न है कि एफआईआईज़ को इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ पर ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट डाल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में और ज़्यादातर सेलिंग प्रेशर इन्हीं के द्वारा देखने को मिला है। और अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे ट्रेडर्स के लिए। और वो एक क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या ये राइट टाइम है एसआईपी को स्टार्ट करने का, या एसआईपी अगर कंटिन्यू है, अगर हम एसआईपी शुरुआत से करते चले आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो क्या उसको बंद कर दें या उसको कंटिन्यू करें? सो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग अपने हिसाब से अपने लीगल एडवाइजर से संपर्क कर लीजिएगा, उनसे एडवाइस ले लीजिएगा। मेरा ओपिनियन है कि आप लोग जो भी एसआईपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप लोग करते रहिए, क्योंकि एसआईपीज़ की जो एनएवी है, वो काफ़ी हद तक आपको सस्ते में मिलेगी और आप अच्छी जगह पर वहाँ पर परचेज़िंग कर रहे हैं। और जो भाई भी एसआईपीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अभी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है और वो भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आप शुरुआत में एक साथ पैसा मत डालिए, आप छोटे से स्टार्ट करिए। आप छोटे से स्टार्ट करिए, कम अमाउंट डालना शुरू करिए और एसआईपी इंस्टॉलमेंट को आप धीमे-धीमे इंक्रीज़ करिए अकॉर्डिंग टू मार्केट। सो गाइज़, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ फैक्टर्स थे। मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट यहाँ से कितना गिर सकती है, मार्केट में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या-क्या फैक्टर्स हैं, जो मार्केट में सेलिंग प्रेशर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या मार्केट यहाँ से कितना अभी और जाएगी। मेजर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।